नमस्कार। आज हम बात करेंगे कोटक 811 अकाउंट के बारे में और जानेंगे क्या एक बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट है, क्या हमें इसमें अकाउंट ओपन करना चाहिए, क्या इस अकाउंट को ओपन करने से हमें कोई बेनिफिट है। तो हम पहले जानते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि वो बेस्ट अकाउंट है कि नहीं। तो आपको हमेशा उसके चार्जेस देखना चाहिए, वह बैंक आपसे कौन कौन सी सर्विसेज पर चार्जेस लगा रहा है और आपसे कितने चार्जेस ले रहा है वो। अब हम पहले बात करते हैं आपको इस अकाउंट में क्या क्या सुविधा मिलती है। इसमें आपको यह जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, मतलब आपको इसमें कोई बैलेंस मेंटेन नहीं करना होता है। इसमें आपको नेट बैंकिंग, वर्चुअल डेबिट कार्ड और फिजिकल डेबिट कार्ड दोनों की सुविधा मिलती है। आपको इसमें यूपीआई की भी सुविधा मिलती है, आप मोबाइल बैंकिंग की भी सुविधा इसमें आपको मिल जाती है। मतलब आपको पूरा फीचर्स इसमें आपको दे दिया जाता है। अब चलिए मैं आपको इसके चार्जेस के बारे में बताता हूँ। अब चलिए इनके साइड पर देखते हैं क्या क्या चार्जेस हैं। तो आपको इसमें सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको कितना बैलेंस मेंटेन करना है। आपको जीरो बैलेंस मेंटेन करना है, आपको मतलब कोई बैलेंस मेंटेन नहीं करना। अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं करते तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। अब यहाँ पर फ़ंड ट्रांसफ़र, अगर आप कोई भी एनईएफटी आरटीजीएस करते हैं अगर उनके मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग से, तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे, मतलब आपको किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगाया जाएगा। अगर आप एनईएफटी आरटीजीएस उनके ब्रांच से जाके करते हैं तो आपको ये चार्जेस देने होंगे। अब देखते हैं इन्होंने यूपीआई ट्रांजैक्शन में कितना चार्जेस लगाया। यूपीआई ट्रांजैक्शन आजकल कॉमन हो गया है, सभी लोग इसका उपयोग कर लें, इसका अधिक उपयोग कर रहे हैं पेमेंट करने के लिए। यूपीआई ट्रांजैक्शन इन्होंने एक महीने में 20 ट्रांजैक्शन जो है पर मंथ आपको फ्री दिया, मतलब आप एक महीने में 20 यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस 20 यूपीआई ट्रांजैक्शन में क्या क्या आता है। इस 20 यूपीआई ट्रांजैक्शन में फ़ंड ट्रांसफ़र, मतलब ये समझ लीजिए आप एक अपने अकाउंट से किसी के भी अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो वह इस 20 यूपीआई ट्रांजैक्शन में आएगा। अब कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन जो इस 20 यूपीआई ट्रांजैक्शन में नहीं आएंगे, तो अगर आप किसी मर्चेंट को पेमेंट करते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मर्चेंट पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग, बिल पेमेंट डन वाया यूपीआई, मतलब अगर आप यूपीआई के द्वारा किसी मर्चेंट को पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, बिल पेमेंट करते हैं, इन शॉर्ट यह समझ लें अगर आप किसी मर्चेंट को पेमेंट करते हैं तो उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगाया जाएगा, इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं, आप अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं मर्चेंट को आप पेमेंट करने के लिए। अब बात करते हैं आप अगर एक महीने में 20 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको क्या चार्जेस लगाए जाएंगे। आपको चार्जेस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर आप 1000 रुपये से नीचे का ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको ₹2.50 प्लस जीएसटी लगाया जाएगा। अगर आप 1000 रुपये से ऊपर का ट्रांजेक्शन करते हैं तो ₹5 प्लस जीएसटी लगाया जाएगा। अब बात करते हैं कैश डिपॉजिट की। कैश डिपॉजिट के ऊपर आपको कितना चार्जेस लगाया जाएगा। तो अगर आप कैश डिपॉजिट उनके ब्रांच में जाके करते हैं, अगर आप उनके ब्रांच में जाके कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉ करते हैं तो आपको कितने ट्रांजेक्शन फ्री होंगे। आपको पूरे महीने में सिर्फ एक ट्रांजेक्शन ही फ्री होंगे, मतलब आप उनके ब्रांच में जाके सिर्फ एक बार कैश डिपॉजिट या विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको चार्ज लगेंगे। तो आपको कितने चार्जेस लगेंगे, आपको मिनिमम जो चार्ज होगा वो ₹50 का चार्ज देना होगा। अब बात करते हैं इसमें डेबिट कार्ड के ऊपर कितना चार्ज लगाया जाएगा। अगर आप इनका डिजिटल डेबिट कार्ड मतलब अगर आप इनका वर्चुअल डेबिट कार्ड लेते हैं तो वो फ्री होगा, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगाया जाएगा। अगर आप इनका फिजिकल डेबिट कार्ड लेते हैं तो आपको 199 रुपीज़ का अगर इनको चार्ज देना होगा। चलिए मैं आपको अपना ओपिनियन बताता हूँ, क्या आपको कोटक 811 अकाउंट ओपन करना चाहिए। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम दूसरे जीरो बैलेंस अकाउंट के द्वारा कंपेयर करके देखते हैं। हम पहले किससे कंपेयर करेंगे ये जान लेते हैं। हम कंपेयर करेंगे पेटीएम और एयरटेल के साथ कंपेयर करेंगे। इसमें हम किसको किसको कंपेयर करेंगे, हम यूपीआई ट्रांजैक्शन को कंपेयर करेंगे, कैश डिपॉजिट को कंपेयर करेंगे, कैश विड्रॉल को। क्योंकि एक नॉर्मल बेसिक ज़रूरतें हमारी क्या होती है कि हमें कैश डिपॉजिट करना होता है, कैश विड्रॉल करना होता है, और ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने के लिए आजकल सब लोग अधिकतर यूपीआई का यूज़ करने लगे हैं, क्योंकि यूपीआई जो है इंस्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम इसी के द्वारा कंपेयर करते हैं। अगर आप यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं तो यूपीआई ट्रांजैक्शन आपको कोटक में जो है 20 पर मंथ मिलता है। 20 पर मंथ आपको जो है लिमिट लगाइए। अगर आप उससे ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको चार्जेस लगाए जाते हैं। अब अगर हम पेटीएम की बात करते हैं तो पेटीएम में जो है अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन की सुविधा आ गई है। इसमें आपको कोई लिमिट नहीं लगाई गई, उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, आप कितने भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर हम एयरटेल की बात करें तो एयरटेल में भी अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन की सुविधा है, इसके ऊपर भी कोई चार्जेस नहीं लगाया गया है। इसमें भी किसी प्रकार का कोई भी चार्ज यूपीआई पे नहीं लगाया गया है। अब हम बात करते हैं कैश डिपॉजिट पे। कैश डिपॉजिट जो आपको कोटक बैंक देता है वो एक ट्रांजैक्शन या 10,000 रुपया जो भी पहले हो जाए, मतलब मान लीजिए आपको एक ही महीने में एक ट्रांजैक्शन ही दिया जाता है, उसके बाद आपको ₹50 मिनिमम चार्ज देना पड़ता है। अगर उसके बाद अगर आप कैश डिपॉजिट करने जाते हैं
अब अगर हम यही पेटीएम की बात कर लें तो पेटीएम का जो बैंकिंग पॉइंट होता है, अगर आप वहाँ पर डिपॉजिट करने जाते हैं तो वहाँ पे किसी प्रकार की कोई लिमिट नहीं लगाई गई है। आप बैंकिंग पॉइंट पर जाके फ्री में डिपॉजिट कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लगाया गया है। अगर हम एयरटेल की बात करें, अगर आप एयरटेल के बैंकिंग पॉइंट पे जाके डिपॉजिट करते हैं तो आपको एक महीने में 20,000 की लिमिट दी गई है। आप 20,000 तक फ्री में डिपॉजिट कर सकते हैं, उसके बाद चार्जेस लगाया जाए, मतलब 20,000 तक आप फ्री में डिपॉजिट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कैश विड्रॉल की। अगर आप कोटक बैंक में अगर कैश विड्रॉल करते हैं तो आपको महीने में सिर्फ एक ट्रांजेक्शन दिया जाता है, उसके बाद आपको चार्ज लगाया जाता है। अब हम बात करते हैं पेटीएम की। पेटीएम के अगर आप बैंकिंग पॉइंट पर जाके विड्रॉ करते हैं तो आपको फ्री होता है, उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगाया गया है। उन्होंने कोई भी लिमिट नहीं लगाई कि आप इतनी बार विड्रॉ कर सकते हैं, उन्होंने कोई भी लिमिट नहीं लगाई है। आप फ्री में जाके उनके बैंकिंग पॉइंट पर विड्रॉ कर सकते हैं। अब बात करते हैं एयरटेल पेमेंट्स बैंक की। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने बैंकिंग पॉइंट पर 25,000 की लिमिट लगाई है। आप मतलब उनके बैंकिंग पॉइंट पर जाकर एक महीने में 25,000 तक विड्रॉ कर सकते हैं, आपको कोई चार्जेस नहीं लगाया गया। 25,000 तक आप फ्री में विड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं अपने ओपिनियन बताता हूँ। आप कोटक बैंक में देखिए बेसिक सर्विसेज के ऊपर चार्ज लगाया गया है, जैसे कि यूपीआई ट्रांजेक्शन हो इसके ऊपर भी चार्ज है, कैश डिपॉजिट पर भी चार्ज है, कैश विड्रॉल पर भी चार्ज है। तो इससे बढ़िया हम क्या कर सकते हैं, पेटीएम पेमेंट्स बैंक में खोल सकते हैं, नहीं तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक में खोल सकते हैं, या तो दोनों में ही आप अगर ओपन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही कोटक बैंक से अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप यूपीआई ट्रांजेक्शन देंगे दोनों पे कोई लिमिट नहीं है, कैश डिपॉजिट में पेटीएम पे कोई लिमिट नहीं है, उसमें अगर 20,000 रुपये तो चलता है उतना आप डिपॉजिट कर सकते हैं। कैश विड्रॉल तो अगर पेटीएम का देखें तो अनलिमिटेड है, एयरटेल में 25,000 तक की फ्री लिमिट दी गई है। तो मेरे हिसाब से कोटक से बेस्ट पेटीएम पेमेंट्स बैंक और एयरटेल पेमेंट्स बैंक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक और एयरटेल पेमेंट्स बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।